हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? ऑप्शन है आपके लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन है संस्कृत, अर्धमगधी, पाली, प्राकृत। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पाली भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्कंदगुप्त ने। ठीक है, अंत में आप हमें अपना स्कोर भी बताएंगे कि आउट ऑफ 26 आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, अपनी तैयारी को जांचिए। चलिए नेक्स्ट। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसके लिए सही ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए नेक्स्ट। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? इसके लिए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, वेलेजली, ऑकलैंड और बेंटिंग। इसके लिए सही ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही डाक व्यवस्था भारत में प्रारंभ की थी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? इसके लिए ऑप्शन है संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, गुरु रामदास और चैतन्य महाप्रभु। इसके लिए सही आंसर होगा संत तुकाराम। संत तुकाराम की शिक्षाओं से महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय को गति मिली। चलिए नेक्स्ट। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश। तो इसके लिए सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बिटिया थी रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली सुल्ताना बनी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले सिख गुरु का नाम बताना है। इसके लिए सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली का नाम बताना है। उस क्या कहते हैं सेना नायक का नाम बताना है। इसके लिए सही आंसर होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्मचक्र, जिसमें 24 तिलियाँ हैं, इस तरह से 24 तिलियाँ धर्मचक्र, उसका रंग क्या है? उसका रंग है नीला। चलिए नेक्स्ट। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंगा नदी पर, महानदी पर, कावेरी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट।
चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा देश है? भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, बर्मा है। तो चावल का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है चीन, चाइना। चलिए नेक्स्ट, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर। तो इसके लिए सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। इसमें जो मेरियाना गर्त है वो सबसे गहरा है। चलिए नेक्स्ट, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत, मॉरिशस। चीनी का उत्पादक देश पूछा है सबसे ज़्यादा, आंसर होगा क्यूबा। छोटा सा देश है क्यूबा, वो चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, या फिर नक्षत्र दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है। ये सूर्य सन है, ये पृथ्वी है, अर्थ है, इसके बीच में जब मून आ जाएगा तो क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी। तो ऑप्शन होगा इसमें बी, सूर्य ग्रहण। चलिए नेक्स्ट, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? बिल्कुल दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी है, या फिर कालीमेर पॉइंट है, या फिर इंदिरा पॉइंट है, या कोवलम पॉइंट है। तो इसके लिए सही आंसर होगा निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। ये सबसे लास्ट में है भारत की। चलिए नेक्स्ट, बार बार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? बार बार बारिश हो रही है, प्रकाश भी है, तो कौन सा क्षेत्र विकासशील होगा, किस क्षेत्र में विकास होगा? तो इसके लिए सही आंसर होगा वन क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन है चना, मूंगफली, कपास, पटसन। तो इसके लिए सही आंसर होगा चना। देखो, अब जो फसल बोई जाएंगी अक्टूबर के महीने में, वो रबी की फसल होती हैं, और अभी जो फसल पकी हुई है उसे कहते हैं खरीफ की फसल। जैसे मूंगफली है, कपास है, पटसन है, बाजरा है, ठीक है ना, ये सभी क्या है, खरीफ की फसल है। चलिए नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। इसके लिए सही आंसर होगा भाषण स्वतंत्रता। भाषण यानी बोलने की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। चलिए नेक्स्ट, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य की बात है, और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होंगे। राज्य में मुख्यमंत्री होता है। अगर पूरे देश की बात की जाती तो उसमें प्रधानमंत्री आता उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चतुर्थ संपदा किसे निर्दिष्ट करती है? मतलब तुम्हें बताना, फोर्थ पृष्ठ के पिलर के रूप में जाना जाता है प्रेस यानी समाचार पत्र। इसके लिए सही आंसर क्या होगा? समाचार पत्र। चलिए नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का नाम क्या है? ऑप्शन है सिविल कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई, सांविधिक कार्रवाई। तो 226 अनुच्छेद के तहत जो कार्रवाई होती है उसे कहते हैं हम न्यायिक कार्रवाई। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो इसके लिए सही आंसर 1989 में। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं? महासभा में करती हैं, सुरक्षा परिषद में करती हैं, या फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद में करती हैं, न्यायिकता परिषद में करती हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आपका इसको उत्तर होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और आप बताइए आपका 25 आउट ऑफ 25 क्या स्कोर रहा। अगर वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर किया करो, ठीक है अपने